नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। प्रयागराज के महाकुंभ से बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर है। प्रयागराज के संगम तट पर अमृत स्नान से पहले देर रात करीब 1 बजे भगदड़ मच गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि अफवाह के चलते लोग भागने लगे और भगदड़ मचते ही लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। इससे कुछ महिलाएं जमीन पर भी गिरी और उनको चोट भी आई है, लेकिन तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि एम्बुलेंस की काफी संख्या में मौजूदगी वहां पहले से ही थी और इस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो प्रयागराज से ये तस्वीरें, हालांकि अब हालात जो हैं सामान्य हैं। संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोनापीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए और हमारी सहानुभूति उनके साथ, सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करूं। तो संगम नोद से जहां पर ये भगदड़ मची, उधर जाने का प्रयास ना करें। तमाम साधु संत भी अपील कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने भी अपील की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नजर बनाए हुए हैं। और दीपक लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, हम भी न्यूज 24 भी लोगों को जागरूक कर रहा है और अवेयर कर रहा है कि इस हादसे के बाद जो है शासन, प्रशासन, पुलिस की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका आप पालन करें। क्या स्थिति है अभी? यहाँ पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु कल रात से पहुंचे हुए हैं, उन्हें स्नान करके सबको विदा किया जा रहा है, यहाँ से दूर हटाया जा रहा है। और जो बाहरी हिस्से से यानी कि अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, उन्हें त्रिवेणी संगम पर फिलहाल के लिए जाने से मनाही है। उन्हें अवैल घाट पर जाकर स्नान करना है या फिर वे नागवासुकी मंदिर के पास में घाट है, वहां पर जाकर स्नान करें या छोटे अन्य अलग घाट बने हैं वहां पर जाकर स्नान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले में जानकारी ली है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कुल आला अधिकारियों से इस पूरे मामले में बातचीत। फौरन लौटेंगे दीपक, आपके पास फौरन लौटते हैं। तो महाकुंभ में अभी हालात काबू में हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी नजर बनाए हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है। ये स्पेशल अपील की जा रही है कि जो जिस घाट के पास है वहीं स्नान करें, आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। त्रिवेणी तट पर अभी मनाही है, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास बिल्कुल ना किया जाए श्रद्धालुओं की तरफ से। वहां आप स्नान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रयागराज में भगदड़ का माहौल था और एक अफवाह के चलते जो जानकारी हमें मिली है उस अफवाह ने ये हालात पैदा किए, क्योंकि श्रद्धालु उस अफवाह के चलते भागने लगे जिसमें कुछ महिला श्रद्धालु दब गई, उनको चोट आई, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। और दूसरी तरफ अमृत स्नान जो है इस हादसे के बाद रद्द कर दिया गया है। दीपक लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, इस हादसे के बाद से हालात कितने बदल गए हैं महाकुंभ में?
जी, हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो है और ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त नज़र आ रहा है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि त्रिवेणी संगम पर आप जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, त्रिवेणी संगम पर कुछ समय के लिए स्नान को स्थगित किया गया है। जो बाहरी आ रहे हैं, जो अंदर मौजूद हैं, उन्हें सबसे पहले स्नान करके जाने के लिए कहा गया है। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी से तमाम अखाड़ों के जो प्रमुख हैं उन्होंने बात की है और अखाड़ा परिषद की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो अमृत स्नान आज होना था सुबह तड़के, अटल अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा के साधु संत महात्मा तो निकल भी चुके थे, लेकिन जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद वो सभी वापस लौट गए, यह देखते हुए कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि जब नागा सन्यासी और साधु संत महात्मा आते हैं तो उनकी पूरी टोली एक साथ भीड़ में आती है, उनके लिए स्पेशल रूट कॉन्वॉय तैयार किया जाता है। और ऐसे में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उन्होंने फिर ये फैसला लिया उस भगदड़ की घटना के बाद कि अब वो अभी स्नान नहीं करेंगे आज, यानी कि स्नान उनका नहीं होगा, वो आने वाले बसंत पंचमी पर जाकर स्नान करेंगे। प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि आप अरेल घाट, इसके साथ साथ नागवासुकी घाट पर जाकर स्नान करें और जो स्नान कर चुके हैं वो फौरन अपने घर जाएं, भीड़ न लगाएं, यह लगातार अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के आला अधिकारियों से बात की है। जानकारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को मिल चुकी है इस पूरे मामले में और हालात को कैसे सामान्य बनाया जाए, इसको लेकर लगातार अधिकारियों की टीमों को गठित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयागराज के बॉर्डर्स हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए, फिलहाल उन्हें कुछ समय के लिए रोका गया है कि भीड़ जो बाहरी आ रही है, जो बाई रोड आ रही है या स्टेशन से आ रही है, वो अगर एक साथ एक झटके में अगर महाकुंभ प्रयागराज संगम पर आती है तो स्थिति को कंट्रोल करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 10 से 12 करोड़ की जो संख्या बताई जा रही है कि श्रद्धालु इस बार स्नान यहाँ पर महाकुंभ में आज और कल करने वाले हैं। तो उसको लेकर प्रशासन ने कल रात से ही लगातार हिदायतें लोगों को देते रहे, अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए, रूट को डाइवर्ट किया गया। उसके बावजूद जिस तरह का हादसा हुआ तो दुखद हादसा है, अखाड़ों की तरफ से भी इस पर दुख जताया गया है और प्रशासन लगातार अब कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य जब हुए हैं तो अब यह आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। जो घायल पहुंचे हुए हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, उनका इलाज लगातार जारी है। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ जो नॉर्मल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और लेकिन इसमें जब भगदड़ हुई तो कईयों के जो परिजन थे, यानी कि जो रिश्तेदार थे, वो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, खो गए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। अनाउंसमेंट लगातार वो भी किया जा रहा है, जो खोया पाया केंद्र बनाया गया है, जिसके ज़रिए लोग अपने अपने लोगों से मिल सके जल्द से जल्द। इसको लेकर भी प्रशासन चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहा है। अब एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं जो लोग पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के बाद अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट के साथ साथ घोड़े के जरिए भी पुलिस सिक्योरिटी पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर घोड़े के जरिए पुलिस जो कर्मी है वो आगे की तरफ बढ़े। कहाँ से आए चाचा? कुमना। हाँ, कहाँ से आए? बिहार से आए हैं। कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा। तो देखिए ये महिलाओं का पूरा जी बहुत अच्छा लगा, नहा करके बहुत अच्छा लगा। संगम बहुत खुश है, स्नान करके बहुत खुश है हम लोग। बोलिए अच्छा लगा भाई साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो देखिए लोग बड़े उत्साहित हैं और स्नान करके यहाँ से आ रहे हैं। सब बिहार से आए थे। कहाँ से आए भैया? हरियाणा से आए हैं जी। ऐसा बहुत बढ़िया है, बहुत सरकार की बहुत व्यवस्था अच्छी है, योगी जी ने प्रबंध कर रखे है, बढ़िया प्रबंध है, कोई दिक्कत नहीं है, आरामदायक है, सब कुछ सारी सब चीज़ें उपलब्ध है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा से आए थे, बिल्कुल सेफ। कल 1:30-2 बजे लगे थे लाइन में। और भी लोग आए हुए हैं। हाँ भैया, आज हम अपने पावन पवित्र भूमि पे प्रयागराज में आए हुए सब श्रद्धालु लोगों के स्नान करने के लिए आए हुए सब श्रद्धालु लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत भागदौड़ की अफवाह की वजह से लोगों में डर पैदा हुआ है, इसलिए श्रद्धालु लोगों ने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन की खूब सुंदर व्यवस्था की हुई है, इसलिए आप लोग जिसका उसका स्नान करके अपने आप रास्ते से घर जाते हुए धीरे धीरे निकलते जाइए। धन्यवाद। देखिए आप इस वक्त किस तरह से ये जो भीड़ है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और प्रशासन की यही सबसे बड़ी चुनौती है कि भीड़ को जल्द से जल्द यहाँ से दूर ले जाया जाए। सभी एक
अपने अपने रास्ते पर निकल जाएं और हेलीकॉप्टर के जरिए भी आपको बताएं तो पैनी नज़र पूरे महाकुंभ क्षेत्र पर रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर लगातार अरैल घाट हो या फिर संगम त्रिवेणी घाट हो, पूरी जगहों पर यह अपनी पैनी नज़र, और इसमें हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं जो जूम करके पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। कंट्रोल रूम से ये कनेक्टेड है। तस्वीरें दीपक हमें दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर से भी। अब पूरे जो मेला क्षेत्र है, महाकुंभ है, उसमें निगरानी की जा रही है और निर्देश भी लगातार श्रद्धालुओं को दी जा रहे हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए News 24।